आज देश भर में नीट यूजी एग्जाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, सख्त चेकिंग और हाईटेक सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा संपन्न कराई। तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच एक बड़ा और गंभीर सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है। क्या यह एग्जाम उन छात्रों और अभिभावकों के मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल डैमेज की भरपाई कर पाएगा, जो पहले हुए विवाद और पेपर लीक की आशंका के बीच लंबे समय से परेशान है? नीट री एग्जाम के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। नीट जैसी परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं होती, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के सालों की मेहनत का परिणाम होती है। छात्र एक साल या उससे ज्यादा समय तक लगातार तैयारी करते हैं। परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से बड़ा निवेश करता है उनमें। कई छात्र घर से दूर शहरों में अकेले रहकर पढ़ाई करते हैं। समाज में लगातार कंपटीशन और तुलना का दबाव बना रहता है। ऐसे में जब पेपर लीक या गड़बड़ी जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं रहती, बल्कि पूरी मेहनत और उम्मीदों पर सवाल खड़ा कर देती है। इस बार सरकार ने परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए, सीसीटीवी, हाईटेक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सवाल लोगों के मन में बना हुआ है। क्या इस बार की परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी के होगी? क्या री एग्जाम उन छात्रों के नुकसान की भरपाई कर पाएगा जिनका पिछला पेपर प्रभावित हुआ था? इसी बीच नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांगे वही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। कार्यकर्ता देर रात तक धरने पर डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन की शुरुआत दोपहर करीब 1 बजे हुई थी, लेकिन इसकी अनुमति केवल शाम 5 बजे तक थी। इसके बावजूद कई प्रदर्शनकारी देर तक मौके पर मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे गूंजते रहे। प्रदर्शनकारियों ने थाली और चम्मच बजाकर विरोध जताया। कई लोगों ने कॉकरोच के मुखौटे पहनकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मंच से लगातार परीक्षा व्यवस्था और सरकार पर सवाल उठाए गए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति बढ़ाने की भी मांग की। इस प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे 27 जून से अनशन शुरू करेंगे। एक और बड़ा मुद्दा यह भी उठता है कि परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। कोचिंग का खर्च लाखों रुपए तक पहुंच जाता है। परिवार लगातार आर्थिक दबाव झेलते हैं। ऐसे में जब बार बार पेपर लीक या री एग्जाम जैसी स्थिति बनती है, तो यह सवाल और तेज हो जाता है कि क्या सिस्टम छात्रों और अभिभावकों के भरोसे पर खरा उतर पा रहा है? री एग्जाम का असर भी छात्रों पर साफ दिखाई देता है। कई छात्रों को फिर से तैयारी का मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। परीक्षा केंद्र दूर होने से यात्रा और व्यवस्था की समस्या बढ़ती है। एक अतिरिक्त दिन भी छात्रों के तनाव को और बढ़ा देता है। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या भारत की परीक्षा प्रणाली इतनी मजबूत है कि वह लाखों छात्रों के भविष्य को बिना किसी गड़बड़ी के सुरक्षित रख सके? अगर एक ही परीक्षा बार बार विवादों में आए, तो फिर छात्रों का भरोसा कैसे कायम रहेगा? नीट री एग्जाम के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। एक तरफ परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के दावों के साथ कराई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों और अभिभावकों के मन में अभी भी चिंता, तनाव और अनिश्चितता बनी हुई है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह री एग्जाम वास्तव में न्याय दिला पाएगा, या फिर यह विवाद आगे भी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे को कमजोर करता रहेगा? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।